इस भूतनी को सिर्फ नॉयन कंट्रोल में ला सकती थी, पर अब तो वो भी यहाँ नहीं है। तुम देख लेना, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। बद्दुआ मिले लगेगी तुम्हें हमारी। हाँ पापा, आराम से। अभी तो आपको बहुत सारे झटके सहने हैं। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए। पापा को कुछ हो गया ना तो दादा आपको छोड़ेंगे नहीं। नॉयन की तबीयत अब कैसी है डॉक्टर? ठंड की वजह से निमोनिया जैसा लग रहा है और डूबने का सदमा तो है ही। खैर मैंने दवाई दे दी है, बुखार बढ़ भी सकता है और अगर बुखार दिमाग में चढ़ गया तो इन्हें दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज आप इनका ध्यान रखिए। मैं चलती हूँ, खबर लेती रहूंगी। आइए। मुझे भी अब जाना पड़ेगा। तो हमें आप किसी को बताएंगी नहीं ना? डॉक्टर बाबू को पता तो नहीं है ना कि आप मुझसे बात कर रही हैं? नहीं नॉयन, बिल्कुल नहीं। मैं जिंदा हूँ, यहाँ छुपी हूँ। किसी को बताएंगे नहीं, आपको माँ गौरी की कसम है। सब लोग यही समझेंगे कि तुम मर चुकी हो। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब नॉयन? शालिदी को उनके किए की सजा मिले, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। और शुचो, उसका क्या होगा? वो तुम्हारे बिन हर पल हर दिन तड़प रहा है। तुम क्या चाहती है? वो इसी तरह तुम्हारे गम में तड़प तड़प कर जिए। अम्मी कहाँ चली गई? हाँ छोटू माँ। सूरजो, नॉयन कहीं नहीं मिल रही है। मैंने आसपास के मंदिरों में भी पूछा, वो कहीं नहीं है सूरजो। नहीं छोटू माँ, मैं गलत था। नॉयन हर गौरी मंदिर में नहीं आई। तो अब क्या करेंगे? कहाँ ढूंढेंगे उसे? मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की है। घर लौटते वक्त मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा FIR फाइल करने। नॉयन को कुछ नहीं हुआ होगा सूरजो। पुलिस से ज्यादा मुझे अपने भगवान पे भरोसा है। वो ठीक है, वो घर वापस जल्दी आ जाएगी। मैंने माँ के चरणों में उसके सलामती के लिए वो लॉकेट रखा है जो उसने दिया था ना हमें, सुरक्षा के लिए। क्या नॉयन का दिया हुआ कवच छोटे माँ ने उतार दिया? मतलब मेरी शक्तियों का पूरा असर होगा इन पर। थैंक यू छोटा माँ। अब इस पूरे घर को कब्जे में करने के लिए मेरा मोहरा बनेगी आह। क्या हुआ? क्या चाहिए? मैं क्या करूं ठाम्मी? तो मैं उनके सामने जाके खड़ी हो जाऊं, उनसे कहूं जैसे शावली दी ने माँ दुर्गा के साथ मेरा विसर्जन प्लान किया था, उन्होंने मुझे छाल चित्र से बांधकर मुझे पानी में फेंक दिया था। क्या वो मान लेंगे? क्यों उन्हें लगेगा मैं शावली दी को फंसाने के लिए कोई नई कहानी बना रही हूँ? हो सकता है कि शुचो तुम्हारी बात मान ले। कब मानी उन्होंने मेरी बात? मैं हमेशा उनसे कहा कि शावली दी के इरादे ठीक नहीं है, पर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं ना। तो मुझे ही हमेशा गलत समझा, बार बार मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। अब बस बहुत हो गया। अब उन्हें समझना होगा कि मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है, और ये तभी होगा जब शावली दी का असली चेहरा डॉक्टर बाबू के सामने आएगा और जब मेरे हाथों उनका विनाश होगा। तुमने सोचा नॉयन
कि ये सब कुछ तुम कैसे करोगी? मैं बस इतना जानती हूँ, मैं डॉक्टर बाबू पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं उनके आसपास ही रहूंगी, उसका रक्षा कवच बनकर। शावली दी संग की रक्षा करूंगी। लेट जा नयन, लेट जा। आराम से, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं समझती हूँ नयन, तुम ठीक ही कह रही हो। सूरजो को समझना होगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। उसे समझना होगा कि तुम्हारी क्या कीमत है उसकी जिंदगी में। उसे इस बात का एहसास कराना बहुत जरूरी है कि अपनी पत्नी को हर दूसरे दिन वो घर से निकल जाने के लिए नहीं कह सकता। तुम्हारी इज्जत करनी उसे सीखना होगा। तुमने उसके लिए जो जो किया है आज तक, उसके बाद तो उसे आंखें बंद कर कर तुम पर विश्वास करना चाहिए नयन। मगर क्या करें बताओ, शावली उसकी जिंदगी का पहला प्यार है। शावली के सामने कहीं ना कहीं आज भी कमजोर पड़ जाता है, अपने दिल से हार जाता है। मैं बस इतना चाहती हूँ ठामनी कि डॉक्टर बाबू किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करे, ना मुझ पर ना किसी पर। मैं बस चाहती हूँ खुद सोचे किसने अब तक क्या किया है और आगे कौन क्या कर सकता है। एक तरफ शैतानी चुड़ैल और एक तरफ उनकी पत्नी जो उनसे इतना प्यार करती। इन दोनों में से किसी एक को चुनना इतना मुश्किल है। जो कह रही है वो सच है। इतनी गिरी हुए हो तुम? इतने साल तक मुझे धोखा दिया, मन तो कर रहा है कि तुम खुद इस घर से चली जाती हो या मैं धक्के मार के निकालूं? काकू प्लीज छोड़िए, काकू प्लीज छोड़ दीजिए। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप उन्हें? दरवाजा खोलते मीडिया वालों की सुनामी आ जाएगी। सवालों के जवाब दे पाएंगे आप उनके? दादा, दादा, बाबा क्या हुआ? दादा, पानी नहीं है। दादा, दादा, सीने में दर्द हो रहा है। दूर ना हो मेरा दादा से तुम। सीने में दर्द हो रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ठीक है जाइए। फिर दरवाजा खोलते ही क्या होगा पता है ना आपको? बहुत सारे जर्नलिस्ट, वल्चर्स सब टूट पड़ेंगे आप पर। चंद्रो, नहीं 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 चाहिए डॉक्टर कोई। इधर आओ, वापस आओ। नहीं चाहिए डॉक्टर। डॉक्टर नहीं आया तो, और बाबा का डॉक्टर नहीं आया तो क्या होगा? मर जाऊंगा ना। चलेगा चलेगा। मैं अपने घर की इज्जत सारे बाजार नीलाम नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। दरवाजा खोलिए, आज ये न्यूज़ लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। ये न्यूज़ लिए बिना आज हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ओपन द डोर। ये न्यूज़ लिए बिना हम यहाँ से जाएंगे। बताइए आप क्या खुलासा करना चाहती थी? ओपन द डोर। तो बताइए क्या करूं मैं? खोल दो दरवाजा? रास्ता दिखाइए ना मुझे कोई। माँ कल रात से यही रट लगाई है, रास्ता दिखाओ रास्ता दिखाओ। अरे कौन सा रास्ता चाहिए तुझे? फीमेल के अंदर वापस घुसने का रास्ता दीदा, और ऐसे भेस में जिसमें मुझे कोई पहचान ही ना पाए। यही पूछा था मैंने माँ से कि मैं ऐसे कौन से भेस में जाऊं जिसमें शावली दी को मुझ पर कोई शक ही ना हो। ठीक है खोल देती। नहीं शावली, शावली, चीज की तुम क्यों इतनी गंदगी फैला रही हो हमारी जिंदगी में? क्या चाहती हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? पहले आप बताइए, आप क्या चाहती है?
घर के ड्राइवर से इतना कौन बात करता है? बता दूं या फिर ये बताऊं, शुचो के दादू को आपसे जबरदस्ती शादी क्यों करनी पड़ी? खोल दो आपके सारे पुराने राज। आइए। और इस घर का सबसे बड़ा स्कैंडल था इस घर के लाडले बेटे शुरजो ने किया है। पहले मुझसे शादी का वादा किया, फिर मेरे साथ एक रात बिताई और अब मुझे अपनाने से मना कर रहा है। और ये सारी बातें मैं जाके मीडिया वालों को बता दूंगी। आज शाम की सारी न्यूज चैनल पे यही खबर होगी। पूरी दुनिया जान जाएगी कि परी महल में रहने वाले लोगों का असली कैरेक्टर क्या है। इस भूतनी को सिर्फ नॉयन कंट्रोल में ला सकती थी, पर अब तो वो भी यहाँ नहीं है। तुम देख लेना, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। बद्दुआ मिले लगेगी तो क्या हाँ बाबा, आराम से। अभी तो आपको बहुत सारे झटके सहने हैं। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए। पापा को कुछ हो गया ना तो दादा आपको छोड़ेंगे नहीं। यही तो मैं चाहती हूँ मोहन, कि सूरजो मुझे कभी ना छोड़े। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर एक छोटी सी शर्त है। सूरजो को डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना होगा और उसके बाद मुझसे शादी। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मेरे मांग से सिंदूर कोई नहीं छीन सकता। ये नॉयन का वादा है शावरी दी। मैं आ रही हूँ वापस, आपका काल बनकर।